यह एक बहुत ही गहरी चिंता है और यह समझ आता है कि आप अपने बच्चों के लिए सब कुछ शुभ करना चाहते हैं। इस सवाल का जवाब हिंदू पंचांग और ज्योतिष की मान्यताओं में छिपा है, न कि अंग्रेजी कैलेंडर की 1 या 30 तारीख में। 1. महीने की पहली बनाम महीने की आखिरी तारीख। हिंदू परंपरा में शादी के लिए अंग्रेजी कैलेंडर 1 तारीख 30 तारीख की तुलना में चंद्र कैलेंडर पंचांग को अधिक महत्व दिया जाता है। तारांकन महीने की पहली तारीख शुक्ल पक्ष आपकी पहली तारीख की भावना को हम शुक्ल पक्ष से जोड़ सकते हैं। ये वह समय होता है जब अमावस्या नई चांद के बाद चांद का आकार बढ़ना शुरू होता है और वह पूर्णिमा पूरा चांद की ओर जाता है। तारांकन क्यों शुभ है? बढ़ते हुए चांद को वृद्धि, उन्नति और शुभता का प्रतीक माना जाता है। इसलिए ज्यादातर शुभ कार्य, विशेषकर विवाह, शुक्ल पक्ष में करना पसंद किया जाता है। तारांकन महीने की आखिरी तारीख कृष्ण पक्ष आपकी आखिरी तारीख की भावना को हम कृष्ण पक्ष से जोड़ सकते हैं। ये वह समय है जब पूर्णिमा के बाद चांद का आकार घटने लगता है और वह अमावस्या की ओर जाता है। तारांकन क्यों बचा जाता है? घटते हुए चांद को शुभ कार्यों के लिए उतना अच्छा नहीं माना जाता और विशेष रूप से अमावस्या के आसपास के दिनों में विवाह जैसे मांगलिक कार्य टाले जाते हैं। 2. रिश्ते की मजबूती का असली आधार। ये समझना बहुत जरूरी है कि रिश्ता खराब न होने की गारंटी किसी तारीख में नहीं है। तारांकन ज्योतिष के अनुसार रिश्ते की मजबूती के लिए तारीख से ज्यादा महत्वपूर्ण शुभ मुहूर्त होता है। एक शुभ मुहूर्त पंचांग के 5 अंगों तिथि, वार, नक्षत्र, योग और करण को मिलाकर बनता है। हो सकता है कि कृष्ण पक्ष में भी कोई ऐसा दिन हो जब नक्षत्र और योग बहुत बलवान हो और वह दिन शुक्ल पक्ष के किसी साधारण दिन से बेहतर हो। तारांकन व्यावहारिक रूप से शादी की नींव शुभ मुहूर्त से भी ज्यादा बच्चों की आपसी समझ, सम्मान, भरोसे और प्यार पर टिकी होती है। सलाह: तारांकन 1 या 30 तारीख को भूल जाइए। अंग्रेजी कैलेंडर की इन तारीखों का शादी के शुभ अशुभ होने से कोई सीधा संबंध नहीं है। तारांकन पंडित जी से सलाह लें। आप जिस महीने में शादी करना चाहते हैं, जैसे नवंबर 2025, उस महीने का पंचांग लेकर किसी जानकार पंडित या ज्योतिषी के पास जाएं। तारांकन शुभ मुहूर्त पर ध्यान दें, उनसे बच्चों की राशि और यदि संभव हो तो कुंडली के अनुसार सबसे शुभ विवाह मुहूर्त निकालने को कहें। वे आपको सही तारीख और समय लग्न बताएंगे, चाहे वह शुक्ल पक्ष में हो या कभी कभी कृष्ण पक्ष के किसी बलवान मुहूर्त में हो। संक्षेप में, महीने की पहली तारीख यानी शुक्ल पक्ष को प्राथमिकता दी जाती है, लेकिन रिश्ते की मजबूती के लिए सबसे जरूरी एक अच्छा शुभ मुहूर्त और बच्चों की आपसी समझ है। अगर आप 2025 में अक्टूबर और नवंबर के आसपास शादी की योजना बना रहे हैं, तो स्थिति 2024 से थोड़ी अलग है। अक्टूबर 2025 कोई शुभ मुहूर्त नहीं। 2025 में चातुर्मास 6 जुलाई 2025 को देवशयनी एकादशी से शुरू होगा और 1 नवंबर 2025 को देवउठनी एकादशी पर समाप्त होगा। हिंदू पंचांग के अनुसार चातुर्मास की इस अवधि में विवाह जैसे कोई भी मांगलिक कार्य नहीं किए जाते हैं। इसलिए अक्टूबर 2025 के आखिरी हफ्तों में शादी के लिए कोई शुभ मुहूर्त नहीं है। नवंबर 2025 महीने की शुरुआत से ही मुहूर्त। 2025 में अच्छी खबर यह है कि जैसे ही 1 या 2 नवंबर को देवउठनी एकादशी के साथ चातुर्मास समाप्त होगा, विवाह के शुभ मुहूर्त तुरंत शुरू हो जाएंगे। नवंबर 2025 की पहली तारीखों से ही शुभ समय उपलब्ध है। नवंबर 2025 के लिए शुभ विवाह मुहूर्त। नवंबर की शुरुआत 2, 3, 5, 6, 7, 8 नवंबर। नवंबर के मध्य 12, 13, 15, 16, 17, 18 नवंबर। नवंबर के अंत 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30 नवंबर। निष्कर्ष: 2025 में आपको अक्टूबर के अंत तक इंतजार करना होगा। शादी के लिए सही समय नवंबर की पहली तारीखों 2 नवंबर के बाद से ही शुरू हो जाएगा। कृपया ध्यान दें, ये तिथियां सामान्य पंचांग पर आधारित हैं। अपने परिवार के लिए सबसे उत्तम मुहूर्त कुंडली मिलान के अनुसार जानने के लिए किसी पंडित या ज्योतिषी से संपर्क करना सबसे अच्छा रहेगा। MHV प्रोडक्शन के साथ विवाह से जुड़ी शुभ जानकारियां इस प्रकार हैं। विवाह के लिए शुभ समय कब शुभ होता है? शादी करना। हिंदू पंचांग और ज्योतिष के अनुसार विवाह के लिए कुछ महीने और तिथियां अत्यंत शुभ मानी जाती हैं। शुभ मुहूर्त पंचांग ग्रह नक्षत्रों की स्थिति और शुक्र तारास्त जैसे कारकों पर निर्भर करता है। अत्यधिक शुभ महीने विवाह के लिए श्रेष्ठ: माघ जनवरी फरवरी, फाल्गुन फरवरी मार्च, वैशाख अप्रैल मई, ज्येष्ठ मई जून। शास्त्रों में कार्तिक और माघ को मध्यम भी माना गया है,
जबकि कुछ महीने जैसे जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर में चातुर्मास या अन्य दोषों के कारण शुभ मुहूर्त कम या नहीं होते हैं। अशुभ काल जब विवाह नहीं करना चाहिए। चातुर्मास आषाढ़ शुक्ल एकादशी से कार्तिक शुक्ल एकादशी तक, लगभग जुलाई से नवंबर तक, जब भगवान विष्णु योग निद्रा में होते हैं तब विवाह जैसे मांगलिक कार्य वर्जित होते हैं। खर मास मलमास जब सूर्य धनु या मीन राशि में प्रवेश करता है, लगभग 15 दिसंबर से 14 जनवरी तक। शुक्र या गुरु तारा अस्त जब शुक्र या गुरु ग्रह अस्त होते हैं। देवोठनी एकादशी ये वह दिन होता है जब चातुर्मास समाप्त होता है और विवाह मुहूर्त फिर से शुरू होते हैं। विवाह में अखंड सौभाग्य के लिए क्या क्या करें ताकि अखंड सौभाग्य होती रहे, सब कुछ शुभ हो, कोई अमंगल ना हो। शुभ और निर्विघ्न विवाह तथा विवाहित जीवन में अखंड सौभाग्य दाम्पत्य सुख की निरंतरता बनाए रखने के लिए विवाह और उसके बाद कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। शुभ मुहूर्त का चयन। विवाह हमेशा वर और वधू की जन्म कुंडली के अनुसार ज्योतिष द्वारा निकाले गए शुभ मुहूर्त में ही करना चाहिए ताकि अमंगल की आशंका न रहे। देवी देवताओं का पूजन। विवाह से पहले और विवाह के दिन गणेश पूजन, हर अमंगल को दूर करने के लिए, और कुलदेवी कुलदेवता का पूजन अवश्य करें। विवाह के समय सप्तपदी, 7 फेरे और कन्यादान की रस्म को पूरे विधि विधान से करें। विवाहित जीवन में तुलसी पूजन। विवाहित महिलाओं को नित्य हर सुबह तुलसी माता की पूजा करनी चाहिए और उन्हें सिंदूर, बिंदी आदि सुहाग सामग्री अर्पित करनी चाहिए। इससे अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद मिलता है। सुहाग सामग्री का दान समय समय पर, जैसे त्योहारों पर सुहागिन महिलाओं को सुहाग सामग्री, सिंदूर, चूड़ियां, बिंदी आदि का दान करना बहुत शुभ माना जाता है। व्रत और पूजा। पति की लंबी आयु और अखंड सौभाग्य के लिए तीज, करवा चौथ, सोमवती अमावस्या जैसे व्रत विधि विधान से करें। देवी पार्वती और शिव जी की पूजा। वैवाहिक जीवन में खुशहाली के लिए नियमित रूप से भगवान शंकर और माता पार्वती की पूजा आराधना करें। बड़ों का सम्मान। घर के बुजुर्गों और ब्राह्मणों का सम्मान करना और उनका आशीर्वाद लेना शुभ होता है। MHV प्रोडक्शन के लिए विशेष टिप्पणी। MHV प्रोडक्शन होने के नाते आप विवाह से जुड़ी इन सभी महत्वपूर्ण जानकारियों को अपने वेडिंग प्लानिंग, वीडियो डॉक्यूमेंट्री या शुभ विवाह से संबंधित सामग्री में शामिल कर सकते हैं। शुभ मुहूर्त, रीति रिवाजों और सौभाग्य के उपायों पर आधारित जानकारी देने से आपके क्लाइंट्स को एक यादगार और मंगलमय विवाह आयोजन में मदद मिलेगी। आप इन शुभ महीनों और रीतियों पर विशेष फोकस करके अपनी सेवाओं को और भी खास बना सकते हैं।